हेलो स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए एक ऐसी चीज लेकर आया हूँ जो 9th से लेकर इंटर तक आपका हमेशा के लिए एक चीज बन जाएगी, जिसको आपको हमेशा याद रखना है। आपका जो आज का जो टॉपिक है वो हाफ बाउ नियम है। कौन सा नियम है? हाफ बाउ नियम है। इसको हाफ बाउ के अलावा आप बाउ भी कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इतना याद रखना, अगर कहीं भी दोनों नाम में से कोई भी नाम दिया हो तो दोनों नाम एक ही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस नियम से क्या होता है कि अगर किसी भी, जैसे चार हमारे उपकोष होते हैं, SPDF, चार ब्लॉक होते हैं, उनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। उसके साथ साथ ही आप जान जाएंगे किसी भी तत्व में हमारे वर्ग कितना है, उसका आवर्त कितना है, ये भी आप सब लोग अच्छे से जान जाएंगे। हम इसकी शुरुआत करते हैं। बहुत अच्छे से और इंटरेस्टिंग टाइप से हम आपको सिखाएंगे, एकदम हलवा जैसा लगेगा और एकदम अच्छे से आपको सब कुछ आ जाएगा एक ही बार में, एक ही वीडियो देखने पर। आपको कभी भी दोबारा नहीं देखना पड़ेगा, हम गारंटी इसकी ले रहे हैं। देखिए, हमारे चार ब्लॉक होते हैं। हम मान लेते हैं कि SPDF जो है वो चार लोग हैं, मतलब है हमारे क्या, उपकोष है। ये हमारे क्या है, उपकोष है। लेकिन हम इनको लेकर चलते हैं कि चार लोग हैं, ठीक है, और एक पार्टी में गए हैं। ठीक, अभी इनकी पार्टी की बात छोड़कर अगर थोड़ा हम अलग से देखें तो हमारा सबसे छोटा है, जो पार्टी में चार लोग गए हैं उसमें सबसे छोटा वो S ब्लॉक है। अच्छा, पार्टी में क्या हो रहा है, देखो थोड़ा कहानी टाइप से उनको सिखा रहे हैं। है हमारा क्या है, हमारे ब्लॉक मतलब उपकोष ही है, जिसको हम कहानी टाइप से बता रहे हैं उनको कि जो हमारा S है सबसे छोटका है, सबसे छोटा है, उससे बड़ा P है, उससे बड़ा D है, उससे बड़ा F है। तो सब जितना छोटा होगा उतना कम खाएगा ना। तो हमारे S ब्लॉक सबसे कम छोटा है, इसलिए कितना खाएगा, मात्र 2 पूड़ी खाएगा। कितनी पूड़ी खाएगा? मात्र 2 पूड़ी खाएगा। गया है पार्टी में। अब P इससे बड़ा है तो 4 प्लस पूड़ी खाएगा, मतलब ज्यादा पूड़ी कितनी खाएगा, 4। तो पूड़ी कितनी खाता है, 6। इससे बड़ा जो है D, वो भी इनसे 4 पूड़ी खाएगा, मतलब ये कितनी पूड़ी खाता है, 10। और F वाला जो है वो इनसे भी बड़ा है, इसका मतलब ये कितनी पूड़ी खाएगा, 14 खाएगा। मतलब हमारा कहने की बात ये है, ये हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो S में अधिकतम 2 रह सकती है, P में 6 रह सकती है, D में 10 रह सकती है और F में 14 रह सकती है। इसको हम कहानी के माध्यम से बता रहे हैं कि जो SPDF 4 लोग हैं वो 2, 6, 10, 4, इनको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं या फिर दो सब में 4 ऐड करके भी याद रख सकते हैं। अब चलते हैं अपने नियम पर। नियम में हमारा क्या कहता है, अगर S वाले को लिखते हैं तो 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, इसको कहीं जहां तक उनको लिखना हो वहां तक लिख सकते हो। हमारे ज्ञात तत्व जो 108 तत्व हैं उनके बारे में हमको अगर निकालना होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो उसको हम देखेंगे कैसे निकालते हैं। देखो, इसको हमने 6-7 तक लिख लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा दूसरे नंबर पर आता है P। हमारा जो P होता है दूसरे नंबर पे आता है। तो दूसरे नंबर पे आएगा तो इसको कहां शुरू करेंगे, दूसरे नंबर शुरू करेंगे। तो 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, समझ रहे हो ना, ऐसे शुरू करेंगे। फिर हमारा जो चौथे तीसरे नंबर पे आता है वो D ब्लॉक आता है। तो जब D ब्लॉक जो है तीसरे नंबर पे आता है, इसलिए हम इसको कहां शुरू करेंगे, तीसरे नंबर से शुरू करेंगे। 3D, 4D, 5D एंड 6D, ऐसे और आगे तक। F वाला जो होता है हमारा चौथे नंबर पे आता है, इसलिए इसको हम चौथे नंबर से शुरू करेंगे, मतलब 4F एंड 5F ऐसे शुरू करेंगे। बात में कुछ आई? तो ये जो हमारे ब्लॉक हैं इनका जो क्रम होता है वो हम सीखेंगे। तो इनका जो क्रम होता है, पहले में 1S होता है, तीर मार दो इनमें, 2S होता है, दूसरे वाले में क्या होता है, 2P, फिर 3S, 3S के बाद 3P, 4S, 4S के बाद फिर से पीछे चलोगे 3D, 4P एंड 5S, उसके बाद 4D, 5P, 6X, उसके बाद 4F, 5D, 6P एंड 7S। ऐसे ही हमारा ये क्रम चलता रहता है। ठीक है, तो आप और आगे बढ़ाना चाहो तो आप और आगे बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये हमारा क्रम होता है। मतलब हम क्रम को जाने तो हमारा 1S पहले आता है, फिर 2S आता है, 2S के बाद क्या आएगा हमारा 2P बता आएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा 3S आएगा, 3S के बाद आएगा 3P आएगा। ऐसे ही हमारा क्रम से 4S, 4S के बाद 3D, ऐसे लाइन से हमारा चलता रहेगा। 3D के बाद 4P, 5S, ऐसे हमारा लाइन से जब एक तीर हमारा खत्म हो जाएगा हम पीछे से चलेंगे। ठीक, बात सुनाई? अब चलते हैं पूरी बांटने। अगर पूरी बांटेंगे जैसे जैसे हमारा सीक्वेंस होगा उसके हिसाब से मान लेते हैं कि एक शादी है, ये हमारी लाइन से लोग बैठे हुए हैं, एक जौनाल लगी है उसमें हमारे लोग लाइन से बैठे हुए हैं, इनमें हमको पूरी बांटनी है।
तो कोई भी छुटक्का कोई सा ले लेते हैं तत्व, जैसे कि हमने ले लिया सोडियम। कौन सा ले लिया? सोडियम। सोडियम का हमारा परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। अच्छा, परमाणु क्रमांक से याद आया कि हम जल्दी से एक वीडियो डाल देंगे, आपको परमाणु क्रमांक की ट्रिक बता देंगे, उसमें आपको सारे 1 से लेकर 30 तक परमाणु क्रमांक आ जाएंगे। उसका केवल एक वर्ड याद करना, उसमें सारे तत्व आ जाते हैं। तो उसकी ट्रिक हम बहुत जल्दी डालने वाले हैं। ठीक है, तो सोडियम जो हमारा होता है उसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो 11 से अगर हम देखें तो एक सोडियम नाम का आदमी है, वो 11 पूरी लेकर आया है और इन 11 पूरी को बांटना है। तो हमारा भैया सबसे पहले कौन आएगा? 1s आएगा, फिर 2s आएगा, फिर 2p आएगा और 3s आएगा। ठीक, ऐसे लाइन से आएंगे। तो हम चलो बांटते हैं, पूरी अगर खत्म हो जाएगी तो आगे जरूरत ही नहीं। हमारा 11 है, हमने कहा s का नंबर आया, s हमारा कितनी पूरी ले लेगा? उसको तो 2 भैया चाहिए, बचे या ना बचे। फिर से हमारा s आ गया, वो भी 2 ले लेगा। कितने हो गए? 4 हो गए, 11 पूरी है। अच्छा, p वाले का नंबर आया, p कितनी ले लेगा? 6 ले लेगा। तो 2 2 4 6 कितनी हुई? 10 पूरी बच गई। बची कितनी इसके पास? सिर्फ 1 पूरी बची, वो 1 पूरी ये ले लेगा। ऐसे हमारा क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ये हम क्या सीख रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो या विन्यास बोलो, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो हमारा अब जैसे सबसे लास्ट वाला जो होता है हमारा कौन बचा? 3s1। अगर इसको उठा लिया जाए तो ध्यान से समझना, जो हमारा आगे होता है ये पीरियड होता है, मतलब आवर्त होता है। क्या होता है? हमारा आवर्त होता है। ऊपर वाला जो होता है ये हमारा वर्ग होता है। तो अगर आप मेंडलीव जो मतलब आवर्त सारणी है उसमें देखेंगे तो इसका आवर्त जो होगा 3 होगा और वर्ग होगा 1। इससे हम लास्ट वाले से ज्ञात कर सकते हैं। चलो दूसरा देखते हैं। इसके अलावा कोई हम दूसरा ले लें, चलिए हम ले लेते हैं आर्गन। आर्गन कितना होता है? 18 होता है। अच्छा भैया, इस बार आगे आर्गन। आर्गन में कितना है? हमारा 18 है। और 18 का जब हम पूरी बांटेंगे तो हमारा किसके बाद जाएगा? हमारी शुरुआत तो भैया 1s 2s 2p 3s 4p 3p और 4s ऐसे चलता रहेगा। लेकिन हम पूरी तो देख लें हमारे पास कितनी है। हमारे पास तो सिर्फ 18 है, तो यहाँ पर 2 दे दिया, यहाँ 2 दे दिया, यहाँ 6 दे दिया, यहाँ 2 दे दिया। कितनी हो गई? 12 हो गई। बची हमारे पास 6। तो यहाँ तो हमारी पूरी खत्म हो गई। तो ये जो हमारे भैया जी बचे हैं ये अपनी जौनार से उठा दिए जाएंगे। तो हमारा लास्ट में क्या आ गया? 3p6। तो 6 वर्ग हो गया और 3 आवर्त हो गया। अच्छा देखो, और ब्लॉक हमारा कौन सा है? p है। ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है? s ब्लॉक का। इससे हमारा ब्लॉक भी पता चलता है कि जो हमारा Na है सोडियम वो किस ब्लॉक का एलिमेंट है, आर्गन किस ब्लॉक का एलिमेंट है, p का है। अच्छा, एक बात याद रखना, एक चीज इसको देखो, स्क्रीनशॉट तो ले लेना, ठीक है। उसका थोड़ा मिटा के तुमको एक नई चीज बताते हैं। देखो एक चीज समझना, एक चीज ये समझना है तुमको कि अगर हम डी ब्लॉक की बात करें तो डी और एफ दो ऐसे इसमें पर्सन हैं और दो ऐसे उपकोष हैं कि जो कहते हैं अगर मैं खाना खाने बैठूं तो हमको डी कहता है 4 और 9। डी क्या कहता है? ध्यान समझना, 4 और 9। और एफ कहता है 6 और 13। मतलब समझे आप कि 10 होता है डी में, अधिकतम कितने हो सकते? 10 हो सकते हैं। 10 में से 1 कम करो, कितना बचा? 9। 10 में से आधा करो, 5 का 1 कम मतलब 4। ऐसे ही एफ में का होता है 14। 14 का 1 कम करोगे कितना बचा? 13। और आधा करो, 7 7 का कम 6। तो ये जो 2 नंबर लिखे हैं इनको आप लोगों को याद रखना है कि कभी भी डी के लास्ट में और एफ के लास्ट में ये अंक नहीं आने चाहिए, नहीं आने चाहिए। देखिए क्या हो जाएगा, ये भैया कह रहे हैं कि अगर आप हमको पूरी खिला रहे हैं और पूरी खिलाते समय आप हमारे अंतिम उपकोष में 4 या 9 पूरी डाल देते हैं तो मुठ के भैया भाग जाएंगे, मतलब हो जाएगा तब बवाल। तो समझना कैसे, जैसे हमारा क्रोमियम होता है, ये क्रोमियम भैया है, इनके पास 24 पूरी हैं, ये बांटने चलते हैं। तो देखिए हमारा स्टार्ट तो भैया वहीं से करेंगे ना, कहां से? 1s 2s 2p 2p के बाद 3s 3s के बाद 3p 3p के बाद 4s, कहां चलेंगे? 4s, फिर चलेंगे 3d। तो देखना ध्यान से, 24 हैं, 2 2 6 10 हो गए, 2 6 18 हो गए, 2 कितनी हो गई? कितनी हो गई? 20। 20 के बाद हम बची कितनी? सिर्फ 4 बची। और जैसे ही हमने डी को दिया 4, हो गया बवाल, हो गया। हमने कहा था कि डी पर 4 और 9 नहीं आना चाहिए और आ गया। ये भैया जी गुस्सा आ गया, गुस्से मारे उठ के भागने लगे। तो जब भागने लगे तो भैया शादी प्रोग्राम था, तो इनके पड़ोस में कौन बैठे थे? 4s2। कौन बैठे थे भैया?
4s वाले बैठे थे। इन्होंने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, मैं 3 तो खा नहीं सकता हूँ पूरी, कि आपकी पूरी ले लूं, क्योंकि इसमें तो अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इसने कहा कि भैया आप हमारी एक पूरी ले लीजिए, आप भागिए मत, आप अपनी पूरी 5 कर लीजिए, हमारी एक आप ले लीजिए। मतलब गिन लीजिए, देखिए 10 10 18 19 19 5 24, ऐसे हमारा कंप्लीट भी हो गया और हमारे डी जो थे वो खाना भी खा लिए, आराम से भागे भी नहीं। कुछ समझ में आया? ऐसे ही हमारा कॉपर का करते हैं। कॉपर का हमारा कितना होता है? 29 होता है। तो उसमें भी ऐसे ही आता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s और 3d में क्या करते हैं, यहां तक हमारा 10 और ये 18 हो जाता है। 18 के बाद 2 यहां लगाओगे 20 और 20 के बाद हम 9 जैसे लगाते हैं डी पर, तो वैसे इसमें भी बॉल हो जाता है। इसमें भी क्या करते हैं हम, एस वाला एक ले लेता है और यहाँ कर देते हैं हम 10। ऐसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी पूरा हो जाता है और हमारे सब कुछ कंप्लीट भी हो जाता है। तो हमको नोट में ये याद रखना है कि डी और एफ वाला 4 और 9 डी पे याद रखना है, और इस पर कभी 6 और 13 अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन नहीं आने चाहिए। मेन ये होता है। और बाकी आप लोग जान ही गए हैं, ये जो फार्मूला है हमारे इधर बना है स्ट्रक्चर, इसी को ध्यान में रखना। इसी चाहे जितना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना हो, चाहे जितना बड़ा, वो आप निकाल सकते हैं। और साथ में हम क्या जाने हैं कि अगर किसी भी लास्ट में 3p6 बचता है तो उससे हमें क्या पता चल रहा, ये आगे वाला आवर्त है, ये वर्ग है, ये हमारा क्या है, ब्लॉक है, मतलब उपकोष जो हमारा बी है ब्लॉक, ठीक, ये हमारा वर्ग हो गया, ये आवर्त हो गया। अब बात करते हैं थोड़ी सी छोटी सी बात। कहेंगे भैया कि 18 वर्ग होते हैं, छठा वर्ग कहाँ है? तो याद रखना कि जो हमारा एस होता है उसके सिर्फ 2 ब्लॉक होते हैं, 2 वर्ग होते हैं, पहला दूसरा। उसके बाद जो डी शुरू होता है हमारा 3 से, और डी 3 से नहीं शुरू होता है, 3 से लेकर जो 12 तक हमारा डी होता है वो हमारा पहला से लेकर 10 तक वर्ग माने जाते हैं। और उसके बाद जैसे कि हमारा ये 3d5 आया है, तो 3d5 में 3d4 था एक्चुअल ना हमारा क्रोमियम, तो अगर देखा जाए तो इसका वर्ग कितना होगा, 4 होगा। लेकिन ये आता कितने नंबर पे है, वर्ग 6 में आता है, लेकिन उसमें हम क्या करते हैं, 2 माइनस करते हैं। ऐसे p जो होता है हमारा, p जो होता है 1 से शुरू होता है। p का हम जब बनाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो एक ध्यान देते रहना, यहाँ 13 14 15 16 17 और एक और आगे होता है 18, ऐसे लाइन से होते हैं। तो इसमें होता क्या है हमारा कि हमारा इसको पहला माना जाता है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है। अगर हम सबसे लास्ट वाली बात करें, सबसे लास्ट वाला कौन होगा, आर्गन इसमें का होगा। समझ में आता है? ये चीज होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के बाद हम नया एक वीडियो डालेंगे आपको, और आपके सामने हमेशा एक अच्छी वीडियो आएगी। आप इससे अपने बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारी कर सकेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।